वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जी ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा योगा सेगमेंट हमारा, उसमें सायरा गफ्फार ने कितनी अच्छी और प्यारी बातें हम तक फराहम की हैं कि किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको दोबारा से बता दूं कि आज हमारा मौजू है जिल्द की सेहत। जिल्द की सेहत क्या चीज़ होती है, कुछ यूनिक सा भी लग रहा होगा, बट जितने भी समझदार लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि हम अपनी सेहत के बारे में तो हमेशा बात करते रहते हैं, बट इसी के साथ साथ हमारी जिल्द भी आती है। और जिल्द वो चीज़ होती है, खाल जो हमारी पूरी जिस्म को ढांप कर रखती है, तो हमें उसकी सेहत के बारे में भी सोचना चाहिए और केयर करनी चाहिए। तो जी हमारे साथ जो अभी हमारी गेस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा नामी गरामी से, यू नो वेरी वेल, बट फिर भी नाम तो बताना पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर हुमैरा नाज फरा। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरा नाज। मैं यही सोची थी कि आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर तो हमारे साथ डेली मौजूद होती हैं, जो हर्बलिस्ट है वो फरा नाज होती है, तो हुमैरा नाज कैसे मौजूद है? ऐसा तो नहीं कि कोई और आ गई है? जी बिल्कुल, हुमैरा नाज भी हमारी एक गेस्ट हैं, बट उन्होंने आज हमें ज्वाइन नहीं किया है। आज हमारे साथ फरा नाज है, एज यूजुअल यू नो वेरी वेल कि हमारे साथ फरा नाज होती हैं हर्बल सेगमेंट में। तो हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जी कि आज वो हमें क्या बना कर दिखा रही हैं और क्या वो हमारे लिए मुफीद है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आपको, आपका सडन ही नाम चेंज हुआ जॉन एयर? मैंने कहा आज साला मेरा नाम भूल गई। नहीं जी बिल्कुल नहीं भूली। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा सस्पेंस में डालते हैं और फिर मुझे भी डाल दिया कि साला ने एक ही दिन में मेरा नाम चेंज कर दिया। जी फरा, क्या बना रही हैं? मौसम बहुत अच्छा है, आपने देखा? मौसम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा, हेल्दी, और अपना मूड अच्छा हो तो स्किन खुद ब खुद अच्छी है। हाँ जी ये तो है। अच्छा जी, परसों शाम से वैसे थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है। वेदर चेंज हुआ है और बहुत अच्छा क्लाउडी वेदर है। बारिश होने वाली है? हो जानी चाहिए, वैसे बारिश हो जानी चाहिए, अच्छी बात है, बारिश भी होनी चाहिए आपके लिए। बारिश में भी बड़े फवायद हैं, बारिश के बड़े फायदे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर बारिश का पानी आप जमा कर लेते हैं उससे बहुत सारी बीमारियों से आप शफायाब होते हैं। आज का जैसे कि आपका टॉपिक है बारिश के पानी से किस तरह से शिफा मिलती है। देखिए, बारिश का पानी आप स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, उसको जो है अगर आपके किसी को दिल में तकलीफ है ना, हार्ट पेशेंट भी अगर वो बारिश का पानी पीते हैं उसके ऊपर 101 बार या सलामों पढ़ के, उससे ये है कि वो काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। उसमें तकलीफ, वो अगर वॉल्स बंद होते हैं तो वो खुलने में उसमें मदद होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। जितने भी हार्ट पेशेंट है, वैसे तो अल्लाह ना करे, बट ज़्यादातर घरानों में ऐसा होता है कि लोग होते हैं ना, तो वो इन सब चीज़ों को नोट कर लें कि बारिश का पानी, जब भी बारिश हो तो उनको बारिश का पानी अपने पास सेव करके रखना है और फिर वो पीना है। उससे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि फ़वाइद मिलते हैं, शिफा मिलती है, तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज आपका जो टॉपिक है वो है स्किन की, हम स्किन का ख्याल कैसे रखेंगे, हेल्दी स्किन कैसे हो सकती है। वैसे तो आप अपर क्रीम और उसकी क्लिनजिंग, सन ब्लॉक, इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो ज़रूर करें। ये अपर साइड पे हम आ जाते हैं। वैसे आप बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी स्किन ही है। बिल्कुल, स्किन अगर नहीं हो तो इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता। उसकी बोन्स हैं, मसल्स हैं, व्हाटएवर ऑल ऑफ थिंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं बहुत सारे, तो वो जब तक स्किन उसको कंप्लीट ना करे तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। और हमें सबसे ज़्यादा ख्याल अपनी स्किन का ही रखना है। वाइटल फोर्स, हमारी जो रूह होती है, आप अपनी बेसिकली आपकी रूह काम कर रही होती है, सारे बॉडी तो आपकी कुछ नहीं है, आप एक्सपायर हो जाएंगे, बॉडी में कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ आपकी रूह है। रूह की आपकी ग़ज़ा क्या है? नमाज है, कुरान है, ठीक है। इसके साथ भी आपकी स्किन में बहुत, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, उससे भी आपके एक स्किन में एक शाइन, एक हेल्दीपन आप फील कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट पानी वज़ू का पानी होता है। बिल्कुल, आप 5 टाइम वज़ू करते हैं, आपका चेहरा 5 टाइम धुलता है, उसमें जर्म्स होते हैं। वो पुरानी बातें हैं, हुज़ूर पाक ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब आप वज़ू करते हैं तो आपका ये होता है कि आपके बहुत सारे जरासीम जो हैं वो उसी में धुल जाते हैं, बीमारियां धुल जाती हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये, सुबह उठ के आप लाजमी वॉक करें। वॉक तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, चाहे वॉक वो 20 मिनट की करें, लेकिन ऐसी वॉक होनी चाहिए कि बिल्कुल बहुत तेज़ वॉक होनी चाहिए। एक चहलकदमी, ऐसा लगे कि वाकई थकन हो रही है। बिल्कुल, देखें जिनकी हड्डियों में दर्द है या जो ज़्यादा एज के लोग हैं जी, उनके लिए बहुत तेज चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी तरफ भी आ जाएंगे। जब वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू करेंगे उसके बाद ये होता है कि वो तेज चलना शुरू हो जाते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए भी वॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
एज वेल एज जैसे कि हम अपनी स्किन के अपर साइड पे ओवरली हम बहुत, जैसे हमने RF वगैरह आपको बताया किस तरह हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके साथ लाजमी है कि आप इनटेक भी करें। पानी, हमेशा हम कहते हैं पानी का इस्तेमाल आप कम से कम, अगर आप 12-14 गिलास नहीं पी सकते हैं, 8 तो पी सकते हैं, 8 से 10 गिलास तो लाजमी पिए, खासकर इस क्योंकि अगर हम सुबह 8 बजे भी जागते हैं तो रात के 8 तक 12 घंटे हो जाते हैं, तो अगर 1 घंटे में हमने 1 गिलास भी पी लिया तो 12 गिलास तो वैसे ही पी लिया। इससे जो है कि वो बहुत ज्यादा पानी पीने से स्किन वाकई बहुत अच्छी शाइनिंग और हेल्दी होती है। इसके साथ साथ आज जो है हम एक ड्रिंक भी बनाते हैं, तो ये ड्रिंक अगर आप डेली 1 गिलास अगर आप सुबह ले लें तो इससे ये होगा कि स्किन बहुत ज़्यादा, कम से कम 2-3 महीने आप इसको लें तो स्किन बहुत ज़्यादा, मोर देन अगर आपकी स्किन अच्छी है और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, जबरदस्त। ठीक है, क्या क्या डालना है इसमें, क्या क्या बनाना है, पहले हम इंग्रेडिएंट्स बताएंगे आपको, उसके बाद तरकीब बताएंगे, देन आपने इसको नोट डाउन करना है। और मैं तो इस तरह से पेन लेती हूँ कि जैसे मैं भी लिख रही होती हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको दिखाने के लिए कि आप भी पेन और पेपर अपने पास रखा करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार देखने को सीखने को नहीं मिलती हैं। फरहान आज हमेशा नहीं आती रहेंगी आपको ये बताने के लिए। क्यों फरहान? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले ये पार्सले है, कुछ लोग इसको सोया भी कहते हैं, ठीक है जी। ये पार्सले हमने इसमें डाला है और चुकंदर है, आधा हमने चुकंदर डाला है, हाफ बंच ऑफ पार्सले डाला है, ठीक है। इसमें हम जो है वो ये बोहड़ का एक जड़ी बूटी है, तो ये जैसे कहाँ मिल जाएंगी फरहान? ये पंसारी, ये तो आपको आराम से सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। ये जो बोहड़ है ये वैसे आज मैं घर से तोड़ के लाई हूँ, आप देख रहे हैं। इनके घर में तो सारी चीजें लगी हुई है, सारे दरख्त, सारी जड़ी बूटियां इनके घर में होती है। तो क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं और थोड़े बड़े होके थोड़ा कलर भी इनका चेंज हो जाता है, राइट। तो अभी मैंने जब ये आपका टॉपिक मेरे दिमाग में आया तो मैं सुबह चाय वहीं पी रही थी, मैंने कहा कि मैं निकालती हूँ। ये इसके फायदे ये हैं कि अगर 15 से 20 दिन आपने खाली ये बोहड़ का ही आपने कहवा कह लें या आपने इसका जूस पी लिया तो आपकी स्किन बिल्कुल रेडिश में हो जाएगी, बिल्कुल इसके जैसी हो जाएगी, ठीक है जी। ये हमने मतलब समझे 12-15 इसमें हमने बोहड़ के जड़ी बूटी के, बोहड़ आप कह लें कि इसके क्या कहते हैं इसको, छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं ये बेसिकली, ठीक है जी। ये आपने इसमें इसके अंदर कोई बीज वगैरह तो नहीं होती? इसके अंदर बीज होते हैं, वो निकालने पड़ते हैं, ठीक है जी। अभी लेकिन क्योंकि बहुत छोटे हैं तो ये बीज इनके बहुत छोटे हैं। ऑलिव, ठीक। इसके बाद हमने ऑलिव कम से कम 3 ऑलिव आपने डाले हैं, ठीक है जी। ऑलिव जो है ये तो मैं जो घर में सुबह खाती हूँ नाश्ते में ठीक है, तो मैं उसी अपने बॉक्स में से निकाल के ले आई हूँ। वैसे ये आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह आपने इनको काट के निकालना है, वैसे ये पके हुए हैं। फरहान, इतना ज्यादा खुद का ख्याल रखना ये कैसे होता है, मतलब बताएं हमारे व्यूअर्स को भी। अपना ख्याल देखें, जो अपना ख्याल नहीं रख सकते वो किसी का ख्याल नहीं रख सकते। सही बात है, ठीक है। ये इस तरह आपने बताया कि मैं सुबह जब मैं चाय पी रही थी तो मैंने ये कर लिया, फिर मैं ऑलिव खाती हूँ तो मैंने वही निकाल लिया कि हाँ भाई ठीक है, कुछ ऐसा ड्रिंक होना चाहिए। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरी फैमिली में भी, मतलब मेरी छोटी बहन है, उसको भी बड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों से, तो वो ऑलिव की तरफ मुझे वैसे उसने लगाया नहीं। आप मैंने कहा मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कि उसने मुझे जब 1-2 दफ़ा हमने साथ बैठ के खाया तो मुझे वाकई अच्छा लगा, फिर मैंने भी डेली। लेकिन ऑलिव के इतने फायदे हैं, आपको पता है जैतून के, इसका तो कुरान में भी जिक्र है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑलिव तो अगर आप डेली, आप ये ना सोचें कि आप हर चीज आपने सुबह ही लेनी है, टाइम फिक्स कर लें। जा तो आपकी बॉडी में रहा है, चाहे वो सुबह खा रहे हैं चाहे वो शाम में खा रहे हैं, लेकिन जरूर लेना है, ठीक है। लेने के साथ साथ अच्छा ये क्योंकि हम ये ग्राइंड किया जाता है बेसिकली, आपको पता है कि जूसर अलग चीज होती है, आप लोगों के पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो आज हम इसको जो है क्या करेंगे, स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे बनाने के बाद, ठीक है जी। आपने पहले बताया नहीं फरा कि हमें ये चीज बनाना है चले जी, ठीक है जी। ये भी सरप्राइज था एक फरा की तरफ से। और होता है ना कि समटाइम कोई चीज अगर खराब हो जाए घर पे या कोई चीज ठीक रहती है तो हमें उसको ऑल्टरनेट निकालना चाहिए। ये नहीं कि बस एक चीज नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वो तो लेम एक्सक्यूजेस वाली चीज हो जाती है ना, कि बस अगर ये नहीं है तो फरा भी बहाना कर सकती थी कि यार सॉलिया मैंने ये चीज सोची थी बट हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं है इस टाइम फिलहाल, तो अब अगर अभी हम मंगवाते हैं अपनी किचन से, हाँ जी बिल्कुल करना है, किसी उस पे जाके करना है, तो हमारा हम कर ये सकते हैं कि अब हमने इसको ग्राइंड करेंगे। इसके बाद होगा ये कि बस इसको छानना होगा हमने, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब भी फरा को डर नहीं लगता, अब फरा नहीं डरती है इसलिए नहीं लगता ना कि उस साले ने मुझे आदत डाल दी
सोची कि हमारे व्यूवर्स हमारी बात सुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इस वजह से मैं चुप हो गई कि ये डेली हमें डेली बनाना है ताज़ा ताज़ा या हम बनाकर रख भी सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अगर आप डेली इसको नहीं, ये डेली बनाएं, आप डेली बिल्कुल फ्रेश बनाएं। ठीक है जी। अभी जो है इसको इस तरह दिखा देते हैं हम। खोले जी साले, ये अभी तक मेरे हाथ से सेट नहीं हो सका। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, ये अब इसको आप जब छान लेंगे, स्टेन करेंगे तो बिल्कुल एक प्रॉपर इसमें जूस आ जाएगा। हम इसमें निकाल ही लेते हैं ना, छान नहीं सकते हैं। ये देखिए, इस तरह ये हम दिखा देते हैं कि इस फॉर्म में इसकी ये शक्ल बनेगी। अब जब आप डेली इसको पियेंगे तो सोचें आप कितने निखर के बाहर आएंगे। आप भी इस जूस की तरह रेड हो जाएंगे, रेड और खूबसूरत हो जाएंगे। स्किन सिर्फ वाइट स्किन ही आपको आप अहमियत रखते हैं कि जी सिर्फ वाइट स्किन ही आपके लिए अहमियत नहीं होनी चाहिए। वाइट स्किन की स्किन के अंदर एक गुलाबीपन होना चाहिए, वो खूबसूरती होती है, स्किन शाइन करनी चाहिए। हेल्दी स्किन का मतलब तो जिस तरह फरा आपने बताया कि गुलाबी एक गुलाबीपन कहते हैं ना, जिसे अक्सर क्रीम्स में भी लिखा होता है कि आप गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे। वो तो गुलाबी मैं बताती हूँ कैसे हो जाएगी। वो आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो ऊपर से आपकी रिमूव हो जाती है। सन आपको डायरेक्ट अप्रोच कर रहा होता है, वो डायरेक्ट आपके सन बर्न हो रही होती है, वो आप समझ रहे हैं वो स्किन रेडिश में जा रही है, वो एलर्जिक होती है। बेसिकली इस तरह की लाइट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपकी स्किन रेड हो जाती है। उसमें क्या आप लग रहा है कि हम खूबसूरत हो रहे हैं, नहीं। और समटाइम्स आपने देखा है कुछ लड़कियां ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनकी यहाँ से वेन्स नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। स्किन इस कदर रिमूव हो जाती है, वो छोड़ने के बाद स्किन इतनी बुरी हो जाती है। वो फार्मूला क्रीम है आप कह लें, या मैं सारी किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगी, तो फार्मूला क्रीम बिल्कुल यूज ना करें। जाहिर सी बात है, देखिए जो ये जो 4 क्रीम आज तक भी इतनी अवेयरनेस देने के बाद सारे चैनल्स में जितने भी हर्बलिस्ट या डॉक्टर्स आते हैं वो यही बता रहे होते हैं कि प्लीज़ फार्मूला क्रीमों का इस्तेमाल छोड़ दें। अगर आप खूबसूरत अल्लाह ने हर इंसान को बनाया, हर इंसान अपने अंदर खूबसूरत है। बस आपने अपना ख्याल रखना है। ख्याल आप अपना इसी तरह रख सकते हैं, आप अच्छी चीज़ों का इंटेक करें, जूसेस लें। सुबह अगर आप ये जूस नहीं भी बना रहे हैं, कम से कम 1 सेब दिन में ले लें, 1 सेब खा लें आप। उसके साथ सुबह के टाइम पर जब भी ले लें। अच्छा ठीक है, हम शाम में भी ले सकते हैं, रात के टाइम आई थिंक रात में ना ले। रात में जाहिर है जब आप खाना सारे दिन के थके होते हैं, रात में एक ऐसा टाइम होता है इंसान फैमिली के साथ बैठा होता है, वो खाना ही इतना ज्यादा वो खा लेते हैं। और कुछ चीजें बातों में आपको पता है जब सारी फैमिली बैठी हो, 4-5 लोग भी हो, खाना बातों में खाना हमसे ज्यादा खाया जाता है। तो उसमें ये है कि सैलेड वगैरह आप ले लें। उस सैलेड में जब आप एक सेब काट लेते हैं ना तो वो पता भी नहीं चलता, वो खा लिया जी सही, और वो चीजें हमारी बॉडी को मिल रही होती हैं। बिल्कुल, आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें आपको, आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपको डिहाइड्रेशन कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद आपकी एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं, आपकी डिटॉक्सिस होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी अपनी वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होती हैं, आपके फ्रूट्स के अंदर मौजूद होती है। बस आपको ये तलाश करना है। आप देखें नेट के ऊपर इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, हम भी बता रहे हैं आपको। जी, आप जिस तरह आपने कहा कि फ्रूट्स खाना चाहिए, बच्चे अक्सर नहीं खाते हैं, तो बच्चों को खिलाने के लिए क्या करना चाहिए? बेहतरीन चीज ये है, बच्चे लिक्विड ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है जी, अगर आपने सोचा कि ये सेब नहीं खा रहा है, अगर आप उसको जूस बनाकर दे देंगे किसी न किसी तरीके से, तो वो लाजमी वो जूस पी लेते हैं बच्चे। जैसे भी सही आधा गिलास ही सही, मगर वो पी लेंगे। अगर आप उनको एक आधा सेब खिलाना चाहें तो वो नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे वॉमिट हो रही है, मुझे ये हो रहा है, बच्चों के नखरे होते हैं। लिक्विड में बच्चे खा लेते हैं। सही। आपने अगर 1 सेब खिलाना है तो 1 सेब का अगर आप जूस निकालेंगे तो इतना जूस निकलेगा, आधा गिलास। ठीक है, तो ये है कि इस तरह आप बच्चों को जूसेस दे सकते हैं। वेजिटेबल आप बच्चों को, जाहिर है बच्चे नहीं खाएंगे, उन्हीं जूस में आप कोई ना कोई वेजिटेबल ऐड कर दें, वो जूस बन जाएगा। ठीक है जी, अभी यहाँ पर हो चुका है नाज़रीन हमारा ब्रेक का टाइम। ब्रेक पे जाते हैं हम, बट फरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी सी बातें पूछेंगे कि अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए, हेल्दी स्किन के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्रेक पे जाते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।